एक आदमी था जो अपने संगठन में सक्रिय रहता था। उसको सभी लोग जानते थे और बड़ा मान सम्मान देते थे। लेकिन अचानक किसी कारणवश वह निष्क्रिय रहने लगा और उदास रहने लगा और उसने लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया और अपने संगठन से दूर हो गया। कुछ दिनों के बाद एक बहुत ही ठंडी रात में उस संगठन के मुखिया ने उससे मिलने का फैसला किया। मुखिया उस आदमी के घर गया तो उसने देखा कि आदमी घर पर अकेला ही था। वह अलाव में जलती हुई लकड़ियों की लो के सामने बैठा था और आराम से आग ताप रहा था। उस आदमी ने मुखिया का बड़ी ही खामोशी से स्वागत किया। अब दोनों चुपचाप बैठे रहे, केवल आग की लपटों को ऊपर तक उठते हुए देखते रहे। कुछ देर के बाद मुखिया ने बिना कुछ बोले उन अंगारों में से एक लकड़ी जिसमें लो उठ रही थी, जो जल रही थी, उसे उठाकर एक किनारे पर रख दिया और फिर से शांत बैठ गया। वह आदमी हर चीज़ पर ध्यान दे रहा था। लंबे समय से अकेला होने के कारण मन ही मन आनंद भी था। वह आज अपने संगठन के मुखिया के साथ है, लेकिन उसने देखा कि अलग हुई लकड़ी की आग धीरे धीरे लो कम होने लगी और कुछ देर के बाद आग बिल्कुल बुझ गई। उसमें कोई ताप नहीं बचा। उस लकड़ी से आग की चमक जल्दी बाहर निकल गई। कुछ समय पहले जो उस लकड़ी में उज्जवल प्रकाश था और आग की तपन थी, वह अब एक काले और मृत टुकड़े से ज़्यादा कुछ नहीं था उसमें। इसी बीच कम से कम शब्द बोले जाने से पहले मुखिया ने अलग की हुई बेकार लकड़ी को फिर उठाया और आग के बीच में रख दिया। वह लकड़ी फिर से सुलग कर लो बनकर जलने लगी और चारों ओर रोशनी तथा ताप बिखेरने लगी। जब आदमी मुखिया को छोड़ने के लिए दरवाजे तक आया तो उसने मुखिया से कहा, मेरे घर आकर मुलाकात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बिना कुछ बात किए ही एक सुंदर पाठ पढ़ाया है कि अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। संगठन का साथ मिलने पर ही वह चमकता है और रोशनी बिखेरता है। संगठन से अलग होते ही वह लकड़ी की बात ही बुझ जाता है। दोस्तों, संगठन या एक दूसरे के साथ ही हमारी पहचान बनती है। इसलिए संगठन हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। संगठन के प्रति हमारी निष्ठा और समर्पण किसी व्यक्ति के लिए नहीं, उससे जुड़े विचारों के प्रति होनी चाहिए। संगठन किसी भी प्रकार का हो सकता है, पारिवारिक, सामाजिक, व्यापारिक, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक संस्थान, सांस्कृतिक इकाई या कोई भी सेवा संस्थान। संगठनों के बिना मानव जीवन अधूरा है। अतः हर क्षेत्र में जहाँ भी रहे, संगठित रहे। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह की और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।